हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने चैनल नियो ज्ञान में। और आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा माता वैष्णो देवी के दर्शन करने। अगर आप जाना चाहते हैं तो कैसे जाएं और इन कोरोना टाइम में क्या क्या गाइडलाइन का पालन करना है और कैसे हमें अपने दर्शन प्राप्त करने हैं, तो चलिए चलते हैं और मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। प्रेम से बोलिए जय माता दी। तो आपको कहीं से भी अगर माता रानी के दर्शन करने आना है तो फ्लाइट से भी आ सकते हैं आप और ट्रेन से भी आ सकते हैं। ट्रेन आपकी कटरा तक आएगी और फ्लाइट आपकी जम्मू तक आएगी और वहां से आपको लोकल कन्वेंस करके कटरा तक आना होगा। साथ ही साथ मैं एक जानकारी आपको और दे देता हूं। जैसे ही आप जम्मू पहुंचेंगे, अगर आपका पोस्टपेड सिम नहीं है तो आपका नेटवर्क चला जाएगा। अगर आपका पोस्टपेड सिम है तो नेटवर्क नहीं जाएगा। तो जम्मू पहुंचते ही आपको अगर नेटवर्क जाता है तो आपको नई सिम लेनी पड़ सकती है और कटरा में भी नई सिमें आपको मिल जाएंगी आपकी आईडी से। तो आप वो लेकर अपने कोई भी जो नेट से या मोबाइल से कार्य हैं वो कर सकते हैं। अदरवाइज आपको बिना नेटवर्क ही रहना पड़ सकता है अगर आपका पोस्टपेड सिम नहीं है। चलिए, ये बातें तो पूरी हो गई। अब आपको बताता हूँ, कोरोना की आपको रिपोर्टें साथ में लानी है। आपको दोनों डोजें लगी होनी चाहिए, या तो आपको 48 घंटे पहले का RT-PCR की जो रिपोर्ट है वो होनी चाहिए, तो आप यात्रा अपनी चालू कर सकते हैं। चलिए, आप जैसे कटरा पहुंच गए हैं तो यहाँ से आपको यात्रा पर्ची ले लेनी है। आप ऑनलाइन भी यात्रा पर्ची अपनी बुक कर सकते हैं। इसके बाद आपको अगर होटल लेना है तो आप नीचे होटल लेकर रुक सकते हैं। और होटल यहाँ पर बहुत सारे उपलब्ध हैं। आपको प्राइवेट भी होटल उपलब्ध हैं और जो माता रानी की तरफ से साइन बोर्ड है निहारिका भवन, वहाँ पर भी होटल उपलब्ध हैं। 120 रुपये की जो डोरमेट्री है वो भी उपलब्ध हो जाती है। यहाँ पर आपको सिंगल बेड और नहाने धोने के लिए मिल जाता है। और आपको प्राइवेट होटल लेना है तो 500 रुपये से लेकर 2-2,500 रुपये तक का जैसा आप रूम पसंद करेंगे वैसे होटल मिल जाएंगे। होटल में आप जाइए, नहाइए धोइए, अपना सामान रखिए, थोड़ा बहुत खाना पीना खाइए और अपनी यात्रा चालू कर दीजिए। यात्रा पर्ची लेने के बाद वो यात्रा पर्ची 6 घंटे तक मान्य रहती है, तो अपनी आप यात्रा चालू कर सकते हैं। यात्रा करने के लिए 2 मार्ग हैं। एक मार्ग है हमारा तारा मार्ग और एक मार्ग है हमारा जो कटरा त्रिकुटी मार्ग है। दोनों मार्ग से आप जा सकते हैं। तो आपको दोनों मार्ग के फ़ायदे बता दूं। जैसे कि जो अपना त्रिकुटी मार्ग है वहाँ पर आपको खच्चर, घोड़े और भरा रास्ता मिलेगा। जो तारा मार्ग है वहाँ खाली आपको पैदल जाने का रास्ता है, तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप आराम से वो रास्ता से जा सकते हैं। और ऊपर जाने के मैं आपको साधन बता दूं तो आपको हेलीकॉप्टर से भी जाने का ऑप्शन है, आपको पालकी से भी जाने का ऑप्शन है, आपको पिट्ठू से भी जाने का ऑप्शन है और आप घोड़े से भी जा सकते हैं। और सबके अलग अलग रेटें हैं। जैसे कि आप घोड़े से या पालकी से या पिट्ठू से जाना चाहते हैं तो ये तुरंत अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो आपको 4 दिन पहले से बुकिंग करनी होगी, तभी आप ऊपर जाने के लिए हेलीकॉप्टर प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं इन सब साधनों के रेट भी बता देता हूँ। जैसे आप घोड़ा से जाना चाहते हैं तो 1250 रुपये की आपकी पर्ची कटेगी और आप ऊपर जाने के लिए घोड़ा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप पिट्ठू से जाना चाहते हैं तो उनकी पिट्ठू की जो पर्ची रहेगी वो 540 रुपये की रहेगी। पिट्ठू में खाली बच्चे को या थोड़ा बहुत जो बैग है वो सामान जाया जा सकता है। उसके बाद अगर आप पालकी से जाना चाहते हैं तो पालकी में आपको कम से कम 2800 रुपये से लेकर 5100 तक की पालकी अवेलेबल है, जैसी आप पालकी करना चाहें। अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो 1850 रुपये की जो ऑनलाइन फ़ीस है वो कटती है। और मैं ये रेट अभी के बता रहा हूँ, मैं जो आज गया हुआ हूँ 2022 में मार्च में। और आगे क्या रेट होंगे तो उस टाइम आप चेक कर लीजिएगा, ऑनलाइन सब चीज़ के रेट मिल जाते हैं। चलिए चलते हैं, अपनी यात्रा चालू करते हैं। आगे की मैं आपको जानकारी देता हूँ, ऊपर क्या क्या लेकर जाएँ, क्या क्या न लेकर जाएँ। तो ऊपर जाते टाइम अगर हो सके तो छोटे से छोटा बैग लें, अन्यथा आप कुछ न लें, आप खाली हाथ जाएं। अगर छोटा बैग लिए जा रहे हैं तो आप अपने एक जोड़ी कपड़े डाल सकते हैं, थोड़ा सा गर्म कपड़े डाल सकते हैं और नॉर्मल जो ब्रश वगैरह, चार्जर, मोबाइल वगैरह ये सब चीज़ें डाल सकते हैं और अपनी यात्रा चालू कर दीजिए। और अगर आप पैदल यात्रा चालू कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स शूज़ पहन कर जाइए, चलने में आपको बहुत आसानी होगी। और अगर आप किसी साधन से जा रहे हैं तो फिर बेटर है आप कोई भी तरीके से जा सकते हैं, कुछ भी लेकर जाएं, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। रास्ते में थोड़ी बहुत चेकिंग होती है और उसके बाद आसानी से सब सामान ऊपर तक पहुंच जाता है। और ऊपर पहुंचने के बाद आपको लॉकर भी अवेलेबल होते हैं, जहां पर आप अपना सामान रख के लॉक लगा सकते हैं। और लॉकर फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, कोई उसका शुल्क नहीं रहता है। सब माता रानी के दरबार पे साइन बोर्ड की तरफ से आपको फ्री लॉकर। जैसे कि अगर आप वहाँ पर कंबल लेना चाहते हैं तो 100 रुपये में एक कंबल मिलेगा और जैसे वो कंबल आप वापस करेंगे आपके 100 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। आप जैसे ही यात्रा चालू करते हैं आपको पहला स्टॉपेज अर्धकुमारी में पड़ेगा,
वहाँ पर आपको रुकने के 120 रुपये से लेकर जो डोरमेट्री है आपको 500-1000 रुपये तक के रूम अवेलेबल होंगे। और वहाँ पर आपको अपना जो अर्धकुमारी जी के दर्शन है उससे प्राप्त करने के लिए एक वहाँ की पर्ची, जो ग्रुप पर्ची है वो मिलती है, वो लेना होगा। आप पर्ची लेकर आप वहाँ पर तुरंत दर्शन भी कर सकते हैं। अगर भीड़ नहीं है, भीड़ है तो आप पहले चले जाइए ऊपर माता रानी के भवन में और दर्शन करिए ऊपर, और लौट के आइए फिर अर्धकुमारी जी के दर्शन करिए। चलिए तो ऊपर पहुँचते हैं। तो ऊपर रुकने की तो खैर व्यवस्था नहीं है। ऊपर आपको अगर रुकना है तो वहाँ पर कंबल लेकर वहाँ रुक सकते हैं और माता रानी जी के दर्शन करिए। उसके बाद आपको भैरवनाथ जी की यात्रा करने के लिए निकल जाना है। भैरवनाथ जी की यात्रा करने के लिए आपको रोपवे का ऑप्शन है, और बाकी तो जो मैं आपको बता चुका हूँ घोड़ा और पिट्ठू ये चीज़ भी अवेलेबल है, उससे भी आप जा सकते हैं। और जो अपना रोपवे है वो सुबह 7:30 बजे के बाद से चालू हो जाता है और दिन भर चलता है शाम के 8 बजे तक का। तो आप रोपवे से भी जा सकते हैं। तो रोपवे की 100 रुपये की पर्ची कटती है, इससे आपका जाना और आना दोनों चार्ज हो जाते हैं। आप रोपवे से जा सकते हैं। चलिए ऊपर के दर्शन तो हो गए, अब हम लोग वापस आ रहे हैं नीचे की ओर। तो नीचे अगर आप आना चाहें तो अर्धकुमारी तक के लिए आपको बैटरी कार की भी व्यवस्थाएं की गई हैं। बैटरी कार से भी आप आ सकते हैं, और अर्धकुमारी से ऊपर जाने के लिए भी आप बैटरी कार का प्रयोग कर सकते हैं। बैटरी कार भी मिलती है जो कि 340 रुपये की पर्ची कटती है। 340 रुपये में आपको बैटरी कार का टिकट प्राप्त हो जाता है एक आदमी का। तो इससे भी आप जा सकते हैं। चलिए आप यात्रा चालू करिए। और रास्ते भर अगर आप पैदल जा रहे हैं तो आपको मसाज करने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। रास्ते में कुर्सी मसाजर मिलते हैं, 30 रुपये में आप 10 मिनट का मसाज ले सकते हैं और चलते रहिए। थकावट नहीं होती क्योंकि रास्ते में इतने लोग चलते हैं, आप देखते जाते हैं चलते जाते हैं। कोई आपको 15 किलोमीटर का सफ़र जो है वो कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग भी पहुँचते हैं। आप भी आइए और रास्ते का एंजॉय करिए, बहुत ही अच्छा रास्ता है। और अगर आपको थकावट लगे तो आप घोड़ा का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। और रास्ते में बहुत ही अच्छे नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। और आइए आप ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर माता रानी के दर्शन करिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, और मैं बताऊंगा कैसा रहा मेरा सफ़र और कितना हमने एंजॉय किया, क्या क्या देखने को वहाँ नज़ारा मिला, बर्फ़ मिली देखने को कि नहीं, और सब कुछ रास्ते का मैं जो भी हमारा दर्शन हुआ कैसे हुआ तो सब कुछ बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और इस ब्लॉग को एंजॉय करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि इस तरह के नए वीडियो आपको बिल्कुल मिलते रहें। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। Thank you for watching Neo Gyan.